हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सभी का मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, मैं एक बार आप लोगों के सम्मुख फिर त्रिकोणमिति का क्लास लेकर के आ चुका हूं। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे दबा दें ताकि आपको इस प्रकार की हर एक नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थोड़ा मुझे खेद है कि मैं जो पहली वीडियो दिया था और मैं आज दूसरी वीडियो देने जा रहे हैं उसमें थोड़ा अंतराल हो चुका है, तो दोस्तों इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं जो पहली वीडियो भेजा था निश्चित रूप से आप लोगों ने बहुत ही प्यार और स्नेह दिया, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह मैं आज के भी वीडियो में यह सतत प्रयास कर रहा हूँ और निश्चित रूप से प्रयास करूंगा कि यह भी वीडियो आपको बहुत पसंद आए और बहुत ही अच्छा लगे, बहुत ही ज्ञानवर्धक हो। तो निश्चित रूप से दोस्तों इस वीडियो को आप अंतिम तक देखेंगे। निश्चित रूप से हमें आशा है और पूर्ण विश्वास भी है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगी। तो आइए देखिए, हम आज त्रिकोणमिति में फिर एक बार चर्चा करने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। थोड़ा सा हम पिछली वीडियो में चलना चाहेंगे। आप लोगों ने पिछली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़े थे। हम जब त्रिकोणमिति पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो त्रिकोणमिति में कुछ ऐसे भी ज़रूरत की बातें होती हैं जिसे आपको सदैव अपने ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था 6 त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। दूसरा चीज मैं क्या बताया था, एक समकोण त्रिभुज के बारे में। तीसरी चीज मैं क्या बताया था, सूत्र निकालने को बताया था। किस फार्मूले पे, यल ए यल बटे के ए। निश्चित रूप से यह फार्मूला बहुत ही उपयोगी होगा आप लोगों के लिए। आप पढ़े होंगे, देखे होंगे तो आपको यह अनुभव हुआ होगा कि वास्तव में यह फार्मूला कितना उपयोगी है। इसके माध्यम से आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात किए थे, उसके मानों को ज्ञात किए थे। आज उसी कड़ी में इसी से संबंधित एक फार्मूला और भी बताऊंगा। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसी से संबंधित एक फार्मूला मैं आपको और बताऊंगा। निश्चित रूप से वह भी फार्मूला बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो मित्रों, आज वह समय फिर एक बार आ गया है आप लोगों के सामने। इससे संबंधित मैं एक फार्मूला और भी बताने जा रहा हूं, उसके बाद उससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। तो आइए देखिए वो फार्मूला क्या है। आप यह भी जानते हैं कि आप त्रिकोणमिति प्रारंभ किए हुए हैं। त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए कुछ आवश्यक चीजों का ज्ञान होना और हमेशा उसे अपने दिमाग में रखना बहुत ही आवश्यक होता है, जिसमें तीनों पॉइंट बहुत ही आवश्यक हैं। लेकिन हम जब कोई चीज आगे शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं या सवाल लगाते हैं तो उसके लिए हमें अनिवार्य रूप से समकोण त्रिभुज का होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हमारे लिए एक समकोण त्रिभुज की जरूरत है। तो हम आइए इस स्क्रीन पे समकोण त्रिभुज ड्रा करते हैं जिसका ये कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है। ये कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है। चलिए नाम इसका लिख दीजिए। मान लीजिए अगर इसको ए लिखते हैं, यह बी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया। अब देखिए ये तो एकदम निश्चित है कि यह 90 डिग्री यानी 90 अंश का कोण है। तो दो ही कोण बचा, एक कोण ये बचा और ये कोण आपका ये बचा। इन दोनों कोणों में से कोई कोण आप मान सकते हैं। तो चलिए हम इसी को मान लें थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये पढ़े हैं कि थीटा के जो सामने की भुजा होती है वह क्या होती है, लंब होती है, जिसको आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में, परपेंडिकुलर। यह तिरछी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस। यह तीसरी भुजा जो शेष बचती है वह आधार होती है।
जिसको बोलते हैं बेस। और आप यह भी जानते हैं कि यह सब कोण के अनुसार होता है, क्योंकि तिरछी भुजा जो होती है सदैव कर्ण ही होती है। दोनों भुजाएं जो है कोण पे डिपेंड करता है कि कौन सा लंब होगा कौन सा आधार होगा। अगर इसको हम कोण मान लेते हैं तो लंब यह हो जाएगा, आधार यह हो जाएगा। तो आइए एक बहुत ही मजेदार सूत्र है जिसके माध्यम से आप फिर एक बार पुनः 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना सीखेंगे और उसी के माध्यम से सवाल लगाना भी सीखेंगे। चलिए वो फार्मूला क्या है। पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोल। पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोल। मैं जैसे उसमें एक फार्मूला बताया था, यल ए यल बटे के ए, यानी मतलब एक को हंसी के रूप में लाल बटे कक्का। उसी प्रकार यह भी फार्मूला है, ठीक इसी सिद्धांत पे यह भी कार्य करते हैं। लेकिन अंतर यही है कि यह हिंदी में इसे हम बताए थे कर्ण लंब आधार इस तरह करके, और इसको इंग्लिश में आपको बताया जाएगा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस इस तरह करके बताया जाएगा। तो चलिए देखिए, जैसे इसको आप बांटे थे उसी तरह इसको भी आप बांट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा अच्छा लगने के लिए ऐसे भी कर दीजिए, कोई असुविधा बिल्कुल नहीं। अब चलिए देखिए, जैसे इसमें आप लिखे थे कहां से शुरू किए थे, साइन से, तो यहां भी शुरू कर दीजिए। यह साइन का मान हो गया, ये नंबर 2 है तो कास का मान हो गया, नंबर 3 है तो टेन का मान हो गया। अब आप यह भी जानते हैं कि आप इधर से चल रहे हैं तो ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात जो मुख्य रूप से हैं, और जब इधर से चलेंगे तो इसके अपोजिट 3 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको मिलेंगे। तो इसका अपोजिट होता है कोसेक, ये कोसेक का मान हो गया। यह इसका अपोजिट होता है सेक, ये सेक का मान हो गया। इसका अपोजिट होता है काट, तो यह काट का मान हो गया। अब क्या है, अब यहां देखिए, यह मान लीजिए भाग पड़ी हुई है, तो जब हम साइन के मान निकालेंगे तो p बटे एच हो जाएगा, और जब कोसेक का मान निकालेंगे तो एच बटे पी हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। उसी प्रकार यह है, कास का मान निकालेंगे b बटे एच होगा, सेक का मान निकालेंगे एच बटे बी होगा, टेन का मान निकालेंगे p बटे बी होगा, काट का मान निकालेंगे b बटे पी होगा। सेम उसी कंडीशन में जैसा कि आप पिछले वीडियो में इससे आप मान निकाल चुके हैं। तो आइए देखिए, हम इससे कितनी आसानी से और सरल तरीकों से हम जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालते हैं। मित्रों, आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, निश्चित रूप से ये टॉपिक जो है आपको बहुत मजेदार लगेगा, आपको बहुत कुछ सिखाएगा, आप इससे कुछ ग्रहण करेंगे। चलिए देखिए, तो हम शुरू करते हैं साइन से। अब यहाँ क्या माने हैं, थीटा, तो यहाँ आप क्या कर लेंगे, थीटा। चलिए तो क्या करेंगे, साइन थीटा का हम सूत्र निकाल रहे हैं, तो p बटे एच, p बटे एच। अब p क्या है, p है परपेंडिकुलर, और बटे एच क्या है, हाइपोटेनस। अब आप जानते हैं परपेंडिकुलर को आप क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और बटे हाइपोटेनस को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं जो साइन थीटा का सूत्र प्राप्त हुआ है वह क्या है, लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार आप यहां निकालिए कास का, कास थीटा। कास थीटा का जो फार्मूला होगा वह क्या होगा, v अपान एच, v अपान एच। अब यह v अपान एच क्या है, v मीन्स होता है बेस, बेस मीन्स क्या होता है, आधार, और एच मीन्स क्या होता है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मीन्स क्या होता है, कर्ण। तो इस प्रकार हमको क्या प्राप्त हो रहा है, काट थीटा का जो वैल्यू हो रहा है वह आधार बटे कर्ण हो रहा है। फिर टेन का निकाल लीजिए, टेन थीटा बराबर क्या होगा, p अपान v, p अपान v। p मीन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है, लंब, अपान v मीन्स क्या होता है, बेस, बेस मीन्स क्या होता है, आधार। अब ये कुल मिला के हो गया लंब बटे आधार।
अब यह देखिए मुख्य रूप से 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप निकाल चुके हैं, और इसी का बिल्कुल अपोजिट 3 त्रिकोणमितीय अनुपात और होते हैं, जैसा कि इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा। अब यहीं से इसका अपोजिट निकाल लीजिए अथवा फार्मूले से इसका अपोजिट निकाल लीजिए। चूंकि यहां से निकालेंगे साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका फार्मूला हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी इसी का अपोजिट होगा। ये कर्ण जो है अंश बन जाएगा, लंब जो हर बन जाएगा, तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। या इससे निकाल के देखिए कैसे निकलता है। तो इसका जो है फार्मूला हो जाएगा एच अपान पी। एच मीन्स क्या होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मीन्स क्या होता है कर्ण होता है, बटे पी मीन्स क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स होता है लंब। यह क्या हो गया कर्ण बटे लंब। देखिए इसी का अपोजिट है, जो है लंब बटे कर्ण था, तो यह कर्ण बटे लंब है। उसी प्रकार आप इसका भी निकाल सकते हैं, सेक थीटा का निकाल सकते हैं। सेक थीटा का होगा एच अपान बी। अब एच मीन्स क्या होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मीन्स कर्ण होता है, और बटे बी मीन्स क्या होता है बेस होता है, बेस मीन्स क्या होता है आधार होता है। अब यह देखिए ये कास का अपोजिट है, कास का अपोजिट क्या है आधार बटे कर्ण था, तो यह कर्ण बटे आधार हो गया, कर्ण बटे आधार हो गया। अब बचा है काट, काट थीटा का फॉर्मूला होता है बी अपान पी, बी अपान पी। यह जो है ये बी मीन्स क्या होता है बेस, बेस मीन्स होता है आधार, और जो है क्या नाम है ये पी मीन्स क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स होता है लंब। ये किसका अपोजिट है ये टेन का अपोजिट, टेन का देखिए लंब बटे आधार होता है, इसका आधार बटे लंब हो गया। तो इस प्रकार आप बड़े ही अच्छे ढंग से आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को इस फार्मूले के आधार पर निकाल लें। देखिए कितना आसान है। अब या इससे आप वैल्यू निकाला कीजिए या आप इससे वैल्यू निकाला कीजिए, दोनों फार्मूला आपके सामने है, जो आपको अच्छा लगे। दोनों फार्मूला आपको समझ में आया होगा, ये मेरा चैलेंज है। निश्चित रूप से दोनों फार्मूला आपको समझ में आया होगा, और दोनों फार्मूलों से आप जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए उस क्वेश्चंस के माध्यम से हम इन सूत्रों को जानेंगे कि कैसे हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चंस हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर BC बराबर 4 सेमी हो तो साइन ए कास ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। यदि त्रिभुज दे रखा है ABC, उसमें भी क्या कह रहा है 90 डिग्री, और जो AB है वो BC के बराबर, यानी जो भुजाएं हैं AB और BC वो दोनों आपस में बराबर है, 4 सेमी है। तो निश्चित रूप से हम साइन ए कास ए और टेन ए का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो किसी भी सवाल को हल करने के लिए हमें निश्चित रूप से एक समकोण त्रिभुज का होना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इस समकोण त्रिभुज में नाम लिखेंगे। यह त्रिभुज कौन सा है ABC, यानी ABC, लेकिन B क्या है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री कहाँ है 90 डिग्री यहाँ पे है, तो निश्चित रूप से B हमें यहाँ कन्फर्म कर देना होगा। तो B तो कन्फर्म हो गया, बचा क्या A और C बचा। तो मान लीजिए ये यह है और C यह है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, चूंकि इसमें आपको कोण नहीं मानने हैं, क्योंकि यह ऑलरेडी कह रहा है कि कोण यहाँ दे रखा है, ये कोण ए कोण ए ये दे रखा है, यानी जो ये है ये अब कोण बन जाएगा। इसमें हमें थीटा अल्फा और इत्यादि कुछ नहीं रखना है।
यह नाम से ही जो है कोण मान लिया, यह जो है ये जो है क्या हो गया, कोण हो गया। अब इसके हिसाब से यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा लंब, चूंकि आप थीटा के सामने क्या लिखते हैं, लंब लिखते हैं, और ये ऑलरेडी क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, निश्चित रूप से आधार हो गया, आप ये जानते ही हैं। तो चलिए देखिए हम देखते हैं कि AB का मान कितना दे रखा है, 4 सेमी, AB कितना है, 4 सेमी। चलिए अब क्या दे रखा है, BC कितना दे रखा है, 4 सेमी, BC कितना दे रखा है, 4 सेमी, और तो कोई भुजा दे नहीं रखा है। तो सवाल लगाते समय या उसे हल करते समय हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है। जब तक तीनों भुजाओं का ज्ञान नहीं होगा हम निश्चित रूप से त्रिकोणमिति में सवाल को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें तीसरी भुजा भी ज्ञात करनी होगी। अब त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, मान लीजिए 2 भुजाएं दे रखी हो, 1 भुजाएं न दे रखी हो, तो उसको निकालने के लिए आप एक फार्मूला है जिसका प्रयोग करते भी आए हैं और आज यहां देखेंगे भी। कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब वर्ग, जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। यह पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यानी 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी 2 भुजाओं का वर्ग निकाल के हम जोड़ दें तो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसी के माध्यम से हम तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं। देखिए कर्ण तो दिया नहीं है तो लिखेंगे या कर्ण, क्योंकि कर्ण दिया नहीं है तो कर्ण वर्ग हो गया। आधार कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 का यहाँ वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। लंब कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 का यहाँ वर्ग है, वर्ग कर देंगे। अब देखिए कर्ण वर्ग बराबर 4 का वर्ग 16 होता है, फिर 4 का वर्ग 16 होता है, तो अब कर्ण वर्ग बराबर कितना हो गया, 32 हो गया। सिर्फ मुझे कर्ण निकालना है, क्योंकि कर्ण वर्ग नहीं निकालना है, कर्ण निकालना है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो क्योंकि वर्गमूल निकालना आप जानते भी हैं, यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या माना जाता है, 2 माना जाता है, यानी 2 मूल। यहाँ कुछ नहीं दिया है तो क्या माना जाता है, 2 माना जाता है, इसका मतलब हुआ 2 मूल। तो 2 मूल का मतलब क्या हुआ, वर्गमूल निकालना। तो 32 का वर्गमूल हमें निकालना है, तो 32 के वर्गमूल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 32 का गुणनखंड कर दीजिए। 2 1 कम 2, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2। इसका गुणनखंड क्या बना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। अब इसी को हम यहाँ लिखेंगे, या कर्ण बराबर कड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कितना बार है, 5 बार, 1 2 3 4 5। अब यहाँ 2 मूल था, उस 2 मूल का मतलब होता है कि एक ही प्रकार की 2 संख्याओं का एक जोड़ा बनाते हैं और उससे एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं। उसी प्रकार इसका बनाएंगे, एक संख्या बाहर निकालेंगे। अब जिसका जोड़ा नहीं बनता बिल्कुल वो अंडर रूट में ही रह जाएगा। ये किसका मान आ गया, कर्ण का मान आ गया। तो निश्चित रूप से कर्ण का मान अब कितना हो गया, कर्ण का मान हो गया 2 दूना 4, कड़ी में 2, 4 कड़ी में 2 सेमी। यह क्या आ गया, कर्ण का मान आ गया। तब यह क्या हो गया, 4 कड़ी में 2 सेमी। अब तीसरी भुजा निकल गई है। आप अब किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं अब ज्ञात हो चुकी है। तो आइए जो सवाल आपको दे रखा था उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए कैसे उसकी वैल्यू हम निकालते हैं। क्या दे रखा है, साइन ए लिखेंगे, अतः किसका मान निकालना है, साइन ए का मान निकालना। ए मीन्स ये कोण। तो साइन ए का सूत्र क्या होगा, आइए
हम इसके माध्यम से सूत्र का प्रयोग करते हैं, यानी यल बटे के। यल बटे के मीन्स होता है लंब बटे कर्ण, यानी साइन ए का सूत्र हो गया लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसमें 4 और कर्ण कितना है 4 कणी में 2। अब यह कितना हो गया 4 से 4 तो कट गया, हो गया 1 बटे कणी में 2 सेमी। यानी निश्चित रूप से जो साइन ए प्राप्त हुआ वह कितना हुआ 1 बटे कणी में 2 सेमी प्राप्त हो गया। अच्छा, इसी प्रकार हम cos A का भी मान ज्ञात कर लेंगे, इसी प्रकार हम tan A का भी मान ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए हमें अब क्या ज्ञात करना है, cos A का मान ज्ञात करना है। तो cos A का सूत्र क्या होगा आधार बटे कर्ण, क्या होगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार है 4 सेमी, कर्ण कितना है 4 कणी में 2 सेमी। तो 4 से 4 क्या हो गया कट गया, 1 बटे कणी में 2 सेमी। यह क्या प्राप्त हुआ cos A का मान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे tan A का मान निकाल लेंगे। tan A का मान क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है 4 है, आधार कितना है 4 है, 4 से 4 कट जाएगा बचा 1 सेमी। यह 1 सेमी क्या आ गया tan A का मान आ गया। तो देखिए कितनी आसानी से आप इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात किए हैं, जबकि इसमें केवल 2 भुजाएं पता थी, तीसरी भुजा नहीं पता थी। तो सदैव यह ध्यान रखिए कि जब तक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात नहीं होगी तब तक किसी भी अनुपात का मान ज्ञात करना संभव नहीं होगा। तो सबसे पहले आप तीनों भुजाओं को क्लियर कर लेते हैं। अगर कोई एक भुजा का मान नहीं पता है, 2 भुजाओं का मान पता है, तो तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, उसके माध्यम से आप तीसरी भुजा भी ज्ञात कर लेते हैं, जैसा कि अभी इस सवाल में आप देखे हैं। उसके बाद तीनों भुजाएं प्राप्त हो जाती हैं तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आप निकाल सकते हैं। आज के इस त्रिकोणमिति का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूं। आगे फिर मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस को लेकर के, उस क्वेश्चंस के आधार पर इसे और भी कन्फर्म कराएंगे। बड़े ही आसान तरीकों से आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और मेरा ये दावा है कि इसी एक क्वेश्चन के बताने के बाद आप सारे क्वेश्चन इसके आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि वही मेरे मेहनत का प्रतिफल है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का यह डिजिटल क्लास समाप्त करते हुए एक बार मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं।